गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड देखिए, आज सुबह सुबह जो है हस्बैंड की लग गई है किचन में ड्यूटी, क्योंकि अब मैं जो है फ्रेश वगैरह होकर अपना ब्रश कर रही थी, फेस वॉश वगैरह कर रही थी। तो इतने में हस्बैंड बोले कि चलो जब तक तुम रेडी हो रही हो तब तक यहाँ पर मैं ब्रेड सेक देता हूँ, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चाय के साथ ब्रेड होने वाली हैं। ब्रेड रखी हुई थी तो वही हस्बैंड जो है सेकने लगे थे। मैंने मना किया बट बोले कोई नहीं, तुम्हारा काम जो है थोड़ा कम हो जाएगा, तुम आकर चाय बना देना। तो देखिए यहाँ पर रेडी होकर मैं आ गई थी और मैंने देखा कि फ्रिज में जो है बटर रखा हुआ था, बट हस्बैंड ने घी के साथ ही सारी जो ब्रेड थी वो सेक दी थी। और घी भी इतना इतना लगाया था कि काफ़ी सारा घी उन्होंने खर्च कर दिया था ज़रा सी ब्रेड में। तो वही उनसे बोल रही थी तो बोल रहे थे कि तभी तो अच्छी लगती है। मैंने कहा अच्छा, इस तरह तो सारा घी जो है आप ख़त्म कर दोगे। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपनी चाय की तैयारी में। तो पैन रखा हुआ था, उसी में थोड़ा दूध था, तो थोड़ा दूध मैंने और डाल दिया, साथ में पानी डाल दिया। दोनों चीज़ें मैंने साथ में रख दी बॉईल होने के लिए। और उसमें बस चाय पत्ती और चीनी जो है मैंने डाल दी है। और जैसे ही मैं चाय के लिए अदरक लौंग इलायची वगैरह कूट रही थी, इतने में ही अभी ने आवाज़ दे दी। उसको भी पोटी आ गई थी, तो फिर मैं वो सब भी छोड़कर चली गई वापस अभी को देखने के लिए। तो आज का जो नाश्ता था ना, पूरा हस्बैंड के ही हिस्से आ गया था सारा। फिर जो है आज उन्होंने ही बनाया था। तो यहाँ पर देखिए अभी आवाज़ लगाने लगा था तो मैं चली गई फिर से, और बस अब हस्बैंड ही जो है उसमें सारी चीज़ें जो है डाल रहे थे। तो आज तो बनाया अपनी इच्छा से, बोले खुद ही बनाने को कि मैं कर देता हूँ। बट ये होता है ना कि हस्बैंड लोगों का ताने ज़रूर मारने होते हैं। फिर बाद में बस बार बार यही बोल रहे थे आज तो पूरा नाश्ता मुझसे बनवा लिया। मैंने कहा मैंने कहाँ बनवाया, आपने खुद ही तो बनाया था। देखिए यहाँ पर चाय वगैरह सब रेडी है और ब्रेड देखिए इतना इतना घी लगाया है ना, और सारी देखिए कितनी एकदम खरी खरी एकदम जला कर रख दी हैं। मैं वही बोल रही थी कि ये कैसी सेकी, तो बोल रहे थे यही तो अच्छी लगती हैं खाने में। मैंने कहा ठीक है, आप ही खा लेना इनको। तो बस यहाँ पर जब ब्रेड वगैरह थी वो सब सिक गई, तो बस मैं यहाँ पर ले आती हूँ अब नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ नीचे मैंने ये जो है डाल दिए हैं मैट, और अभी को देखिए कितना जल्दी एकदम आके बैठ गया है। सर्दी की वजह से मैंने ना उसको एक दो बार जो है चाय के साथ नाश्ता करा दिया था, तो अब उसको इतना पसंद आ गया है। जैसे ही चाय का पता चलता है तो बड़ा एकदम बैठ जाता है एकदम आराम से चाय नाश्ता करने के लिए। तो देखिए कितना आराम से बैठ गया। तो मैं वही जो है हस्बैंड को बता रही थी, और इतने आराम से जो है बैठकर अब नाश्ता करने लगा है। और वैसे भी जब इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर बाबू भी जो है चाय के ही साथ खाती है, दूध के साथ वो कोई चीज़ नहीं खाती है। प्लेन दूध पी लेगी या दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर खा लेगी। वैसे कोई चीज़ होगी ना जो खाई जाती है चाय के साथ, तो वो चाय के ही साथ खाती है, दूध के साथ नहीं खाती है। तो बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया। उसके बाद देखिए अब फिर से तैयारी होने लगी है दूसरे नाश्ते की। आज नाश्ते के बाद दूसरा नाश्ता होगा। यहाँ पर जो है हस्बैंड स्वीट पोटैटो लाए थे, वही रखी थी। तो हस्बैंड ने बोला इनको जो है रोस्ट कर लेना, तो वो मैंने रख दी है कढ़ाई में भुनने के लिए एकदम लो फ्लेम पर, क्योंकि उन्हें जो है भुनने में काफ़ी टाइम लगता है। और बस उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर मशीन लगाने के लिए। कपड़े जो है मुझे धुलने हैं। आज जो है मौसम भी काफ़ी सही लग रहा था, काफ़ी अच्छी खासी धूप जो है सुबह से ही चमकने लगी थी। तो पता चल गया था कि हाँ धूप निकलेगी, तो मैंने जो है मशीन भी लगा ली थी। और बस मशीन लगाने के बाद मैं लग गई अपना क्लीनिंग के काम में। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो बेडशीट मैंने जो है हटा दी है, और उसके बाद ये बेड को थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ। और बेडशीट के नीचे ना मैं अब ये एक कॉटन की जो बेडशीट है वो बिछा कर रखती हूँ, जिससे ना जो बेडशीट होती हैं वूलन वाली, तो वो जल्दी से जो है खिसकती नहीं है। वरना सॉफ्ट होती है ना तो इधर उधर होती रहती है, बट ये कॉटन की बेडशीट बिछी रहती है तो वो भी आराम से बिछी रहती है। तो उसको हटा देती हूँ। ये इतनी गंदी होती नहीं है, क्योंकि ऊपर से इतनी मोटी बेडशीट होती है। तो ये जो है अभी बिछी हुई है। 2-3 ही बारी मैंने जो है बेडशीट चेंज कर ली है, बट ये बिछा के रखी हुई है। बस फिर से मैंने ये वाली जो बेडशीट है वो बिछा ली है, और बेड वगैरह सब मेरा क्लीन हो ही गया है। बाकी का जो है बाद में हो जाएगा। बेड सेट कर देती हूँ, तो ये होता है कि बच्चे आराम से फिर बेड पर बैठ जाएं, तो मैं अपना जो बाकी का काम है वो करती रहती हूँ, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होती है। और अभी का तो देखिए बेडशीट जब भी बिछती है तो बस उसका ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है चलाना, इसी पर फिर जो है वो चलाता रहता है और कहीं नहीं हटेगा। बड़ी जो है मुझे मुश्किल हो जाती है बेडशीट भी चेंज करने में।
और इतने में यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे और कपड़े भी मेरे एक बार के धुल गए थे। और बस यहाँ पर देखिए जब तक हमारी जो ये स्वीट पोटैटो हैं ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं और इस तरह से ना बहुत ही बढ़िया लगती हैं। जिस तरह से चूल्हे पर टेस्ट आता है बिल्कुल वही टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा दही ले लिया है, थोड़ी चटनी ले ली है और बस अब ये जो है हमारा दूसरा नाश्ता हो रहा है। नाश्ता वगैरह हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो कपड़े थे ना मैंने 2 राउंड लगे थे, दोनों राउंड के धुल गए। तो जो छोटे-छोटे थे वो मैंने अंदर ही डाल दिए थे और जो मोटे-मोटे बड़े-बड़े थे वो मैं बाहर ले आई थी, क्योंकि इनको सूखने में टाइम लगता है तो ये धूप में आराम से सूख जाएँगे और छोटे-छोटे तो अंदर भी जो है सूख जाते हैं। और भी थे कपड़े, तो बेडशीट भी जो है निकाली थी, वो भी थी बट वो मैंने नहीं धुली, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। धूप दिखता है कई बार कि हाँ निकली है और थोड़ी देर में ऐसे गायब हो जाती है। फिर सारे कपड़े ले जाकर ना मुझे जब शाम को अंदर डालने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उन्हें फैलाने में कि अब उन्हें कहाँ डालूं। और कोई जगह तो मेरे पास है नहीं, सिर्फ एक आंगन ही है, तो फिर उसमें भी जो है फिर सारे कपड़े अब बनते नहीं हैं। तो इस वजह से बेडशीट मैंने छोड़ दी कि फिर वो मैं अब बाद में धुल लूँगी। अभी जो मुझे ज़रूरी लगे उतने मैंने धुल दिए और कि एक बार को अगर धूप चली भी गई या नहीं सूख पाए तो इनको मैं आंगन में सबको फैला दूँगी। और आंगन में भी कपड़े पड़े हुए हैं। तो बस कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं नहाकर आ गई थी और मैं जो है दाल जो है बॉईल कर रख गई थी गैस बंद कर। तो नहाने चली गई ना, थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं वही एकदम चेक करने आई थी नहाते ही कि कहीं ज़्यादा ना घुल जाए, क्योंकि बंद रहता है कुकर तो जो है कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है तो घुल जाती है। और बस यहाँ पर मैंने दाल को चेक किया, उसके बाद मैं रेडी हुई और इतने में मेरे कुछ पार्सल थे वो आ गए थे, वो मैंने लिए। और उसके बाद फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दोबारा से किचन में दाल में तड़का लगाने के लिए। चावल मैंने रख दिए हैं बनने के लिए, अब दाल में तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह ले ली है। और जो पार्सल है ना उसमें 2 पैकेट तो अभी के डायपर हैं, क्योंकि ख़त्म होने वाले थे तो वो हैं। और साथ में जो है मेरा बॉडी लोशन ख़त्म हो गया था, बच्चों का जो शैम्पू था वो ख़त्म हो गया था, वो मंगाया था। और एक जो है मैंने अपना जो फ़ोन होल्डर होता है वो मंगाया है, जो ट्राइपॉड में लगता है। वो मेरा टूट गया था कई दिनों का। मैं घर आई थी, यहाँ इटावा आई थी घर से न्यू ईयर पे, तो तभी जो है अभी ने मेरा ट्राइपॉड गिरा दिया था, तो मेरा जो फ़ोन होल्डर था ना वो टूट गया था। वो तो ये अच्छा था कि उसमें जो है उस टाइम फ़ोन नहीं था, वरना मेरा जो है फ़ोन भी उस दिन बचता नहीं, सच में वो भी टूट ही जाता। बट गनीमत थी कि फ़ोन उस टाइम नहीं था उसमें। यही है ना कि थोड़ी सी जगह है उसमें, अभी जब खेलने कूदने लगता है तो देखता है नहीं, जाके सीधा टकरा जाता है। तो ट्राइपॉड जो है मेरा कई बार गिर गया है, बट ये अच्छा रहता है कि जब भी गिरा है उसमें फ़ोन नहीं होता है। तो चलिए इसी वजह से फिर जो है मैंने अपना दूसरा फ़ोन होल्डर मंगा लिया है। टूटे हुए से ही मैं इतने दिनों से काम चला रही थी, बट डर लगता था कि फ़ोन गिर ना जाए, एक साइड टूट गया था। तो बड़ा डरते-डरते जो है मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही थी कि कहीं फ़ोन गिर ना जाए। बट ये था कि जब तक आता नहीं तब तक अगर वीडियो ना बनाती तो बहुत गैप हो जाता, इसी वजह से उसी से काम चला रही थी। बट अब आ गया है तो मेरी टेंशन थोड़ी दूर हो गई है, अब जो है आराम से मैं वीडियो बना सकूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी दाल बन गई, तड़का लग गया और चावल भी हमारे रेडी हो गए। और अभी जो है जैसे ही कुकर देखता है उसे ये होता है कि राइस बनने हैं, तो पीछे ही पड़ जाता है। तो सबसे पहले कुकर खोलते ही मैंने उसको दिए और बस अब यहाँ पर 2 थाली ले ली हैं बेटी के लिए और साथ में हस्बैंड के लिए। तो जल्दी से उनके लिए भी मैं कर देती हूँ। तो सुबह से जो है 2 बार नाश्ता हो गया था, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी किसी को, बट ये था कि हाँ बिना लंच के काम भी नहीं चलता। तो थोड़ा-थोड़ा ही जो है सबने खाया था, थोड़े ही चावल लिए थे। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों थाली लगा दी, एक बाबू को दे आई और यहाँ हस्बैंड के लिए भी जो है कर दिए हैं। तो हस्बैंड को ना ये आंवला का अचार चाहिए था, जो उस दिन हस्बैंड लेकर आए थे, चेक करना था कि कैसा है कैसा नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आंवले का अचार ले लिया है, साथ में छोटी-छोटी सी जो है 2 हरी मिर्च ले ली हैं और बस यहाँ पर हस्बैंड को खाना दे आई हूँ। और जो है अब मैं बैठ गई हूँ फ्री होकर अपने जो ये पार्सल हैं वो देखने के लिए। अभी मैंने देखे भी नहीं कि कैसा क्या है, बड़ा वाला तो देख लिया था क्योंकि पैसे देने थे, तो देखा था दोनों जो है प्रोडक्ट हैं या नहीं। तो देखिए ये वाला जो है फ़ोन होल्डर है, यही जो है मेरा टूट गया था, तो अब ये आ गया है, तो जो है अब टेंशन नहीं है। आप सभी ने देखा होगा, जो व्लॉगिंग करते हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, जो नहीं करते हैं वो भी जानते होंगे। ट्राइपॉड में लगता है, इसी में जो है फ़ोन फँसाया जाता है। ये दूसरा जो पार्सल है इसमें मेरा निविया का बॉडी लोशन है और साथ में बच्चों का मामा अर्थ का जो है शैम्पू है, वही मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए।
तो ये जो बॉडी लोशन है मुझे 400 ml वाला चाहिए था, बट 400 वाला था नहीं और ना ही 200 वाला था, तो ये 600 ml वाला मिला। तो मैंने सोचा इसी को मंगा लेती हूँ। बस एक्सपायरी वगैरह मैंने अच्छे से देख ली थी कि ज़्यादा टाइम तक चल जाए तो बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रखा रहेगा। ये छोटा था नहीं तो फिर मैंने यही मंगा लिया। तो बस यही था मेरा पार्सल। आशा करूँगी आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।